कोर्ट में मौजूद हैं और केस हमारा प्रोसीड हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा थर्ड विटनेस है उसकी गवाही रिकॉर्ड हो रही है। नेक्स्ट तारीख कल के लिए रखी गई है। आज फ्राइडे की वजह से जितना केस चल सकता था प्रोसीड हुआ। इसमें एक चीज़ मैं वाज़े करना चाहूँ कि सरदार चांडियों की जानिब से एक मौक़िफ़ आ रहा था कि हमारे साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ की बातें चल रही हैं, तो मैं इस चीज़ की तरदीद करती हूँ कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये जागीरदारों की जानिब से बेसिकली एक हरबा चलाया जा रहा है ताकि लोगों के ज़हनों में एक डाउट क्रिएट हो और लोग इस केस को परसू ना करें, सीरियस ना लें और यही समझें कि जैसे होता रहता है, एक कोर्ट के बाहर फैसले होते हैं और खुदा न खासा लोगों को ये भी लगे कि हमारे केस में भी इस तरीके का कोई फ़ैसला होना है। तो इस चीज़ को मैं क्लियर अल्फाज में लाउडली एंड क्लियरली बोलूँगी कि ऐसी कोई बात हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये केस फ़कत मेरा केस नहीं है, ये सिंध के हर एक मज़लूम का केस है और ये केस जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ एक अलम बगावत है। तो इंशाअल्लाह मैं जब तक ज़िंदा हूँ सरदाराना जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ डट के लड़ूंगी। और ये इस केस में ज़ाहिर है मेरे वालिद, मेरे दादा और मेरे चचा को कत्ल किया गया, तो मैं इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ और इंशाअल्लाह जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता मैं ये कानूनी जंग लड़ती रहूँगी। हमारे सामने ये करें कि जी हम मेड करके आए हैं, इन मसले में हल करें, जिसका हमने जवाब दिया है कि हम जब किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हैं, हम किसी के पास कोई मेड करके नहीं जाते। उमर बाब आपके इल्ज़ामात को ये मुस्तरद कर रही है कि झूठ बोलती है, पहले दिन से झूठी है, आज तक झूठ बोलती रही है। वो भी झूठ बोलती है। अभी आपके सामने, आप भी अंदर आए थे, बैठे थे, आपके सामने वो जो उसका शाहिद है, वो शाहिद खुद बोल रहा है कि जी मैं मौजूद था, लेकिन मेरी टेलीफोन भी मेरे पास थी, लेकिन मेरा टेलीफोन को पर लग गए थे जो 30 किलोमीटर दूर किसी और जगह पे मौजूद था, फिर वहाँ से पर लग गए, किसी और जगह पे चला गया। तो वो तो उसका एक अमलनामा उसका फ़ोन का अपना है जो ख़ुद उसके पास है, और उससे ज़्यादा आप क्या झूठे हो सच्चे को कह रहे हैं। उसका उनका शायद झूठा हुआ, उनका जो फरियादी है वो झूठा रहा, उनका दूसरा शायद झूठा है। तो दुनिया को उसका है, पहले दिन से आप रिकॉर्ड निकाल रहे हैं, उन पर पता चल जाएगा कि उसका बयान क्या। 169 जो उसने बयान दिया है वो बयान सरासर झूठ पे एक स्टोरी 169 की है। 5 साल तक वो स्टोरी सोती रही। 5 साल के बाद वो जब स्टोरी फिर कोर्ट में इधर आई तो फिर वो दूसरी हो गई। 164 में वो अलग से स्टोरी बन जाती है। वो ये वकालत तो उनको पता होगा, ख़ुद बीबी जो है हमारी अदी, वो क्या कहते हैं, लॉ की स्टूडेंट है, उसको ज़्यादा लॉ पता होगा, कानून उसको ज़्यादा पता है। अगर कोई इंटरव्यू देता है, किसी से कोई पूछते हैं तो उल्टा उठ के जो है ना वो बोलते हैं कि जी फ़लाने ने ये इंटरव्यू लिया है, इसको निकालो। क्यों निकालो भाई? आप भी इजाज़त लेके मुझसे पूछा करें दूसरी दफ़ा तो आपको कन्फर्म होएगा। ये समाअत कब तक मुलतवी है? कल के लिए, कल ठीक है।